दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था मिस्टर हरिंदर शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मुझे सर एसआईपी इन्वेस्टमेंट से या म्यूचुअल फंड से 7 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे बताइए कि मुझे कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी और कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जिनके सपने बड़े हैं दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट से या म्यूचुअल फंड से। वो आज ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप 7 करोड़ का जो आंकड़ा है वो प्रैक्टिकल तरीके से आप हासिल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एसआईपी अमाउंट में नहीं बताऊंगा, इतना बड़ा नहीं बताऊंगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सके। एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी भी इतने की एसआईपी अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो फंड रहेंगे। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कितना का आपको एसआईपी करना है। देखिए, मैं आपको 4 फंड्स बताने वाला हूं। चारों फंड में आपको डिवाइड करके इक्वल पैसा लगाना है, एसआईपी के माध्यम से आपको करना है। तो पहले मैं फंड के नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 स्मॉल कैप बता रहा हूँ आपको और 2 मिड कैप बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो फंड रहेगा जो कि एक स्मॉल कैप फंड है, उस फंड का नाम है दोस्तों कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। बहुत पहले भी मैंने बात की है इस फंड के बारे में। बहुत ही शानदार रिटर्न ये देते हुए आ रहा है। 30% के आसपास का रिटर्न दिया है इस फंड ने। पिछले 1 साल में इस फंड ने बहुत बढ़िया 39% के आसपास का रिटर्न दिया है। और होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, 91 कंपनीज में इसके होल्डिंग्स है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। मैंने इसके बारे में डिटेल में काफ़ी बार बात की है। तो इसका फंड साइज 11,400 करोड़ के आसपास है। फंड बहुत ही शानदार है, होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। इनका होल्डिंग एनालिसिस भी 96% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन इनका बढ़िया है। हर तरीके से इन्होंने हर सेक्टर को कवर किया है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.42% इनका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये है पहला फंड। ठीक है, तो ये पहला फंड है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे फंड में। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो इस फंड ने 27% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 48% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही शानदार फंड है ये, रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है इस फंड ने। तो अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका फंड साइज़ 56,000 करोड़ के आसपास है। इतने सारे लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में से 5 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है और होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में, अगर आप देखेंगे 215 कंपनीज़ में इनका पैसा जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है उन्होंने अपने पैसों को। ठीक है, और होल्डिंग्स बहुत शानदार है। 95% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.63% है। तो ये हो गया दूसरा फंड, ये दूसरा फंड हो गया। 2 हमने आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बता दिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं मिड कैप कैटेगरी के 2 फंड। हम आपको 4 फंड बताने वाले थे, 2 फंड हमने आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के बता दिए। अब हम मिड कैप कैटेगरी में जाएंगे। मिड कैप कैटेगरी का जो पहला फंड है उस फंड का नाम है, स्टेट बैंक का फंड है, उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो 21% के आसपास का रिटर्न है और पिछले 1 साल में 34% का रिटर्न है। स्टेट बैंक का फंड है। फंड साइज 20,300 करोड़ के आसपास है। होल्डिंग्स 75 कंपनीज में इनके पास है और अगर आप इनका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो देखेंगे 94.5% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें तो 0.78% एक्सपेंस रेशियो है। तो ये फंड भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फंड है। ये एक क्या कह सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी का एक वन ऑफ द बेस्ट फंड आप किसे कह सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे और लास्ट फंड की तरफ, जिस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इस फंड की अगर हम रिटर्न की बात करें 25% का रिटर्न इन्होंने दिया है। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, 61% का शानदार रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 साल में। 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई इस फंड में। 12,600 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। होल्डिंग्स टोटल 24 कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स जा रही है। और अगर हम इसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे
तो आप देखेंगे कि 94.8% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.58% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये 4 फंड्स हमने आपको बता दिए। पहला हमने आपको बताया यहाँ पर कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड, फिर हमने आपको बताया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर हमने आपको मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्ना मिड कैप फंड बताया, और फिर लास्ट में आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बताया। तो हमने आपको 4 फंड्स बता दिए। इन चारों फंड्स में आपको डिवाइड करके इक्वल पैसा लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि कितने की आपको SIP करनी पड़ेगी कि आप 7 करोड़ रुपए के अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, उस कैलकुलेशन में आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपये की, ठीक है। अब हमने आपको 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट बताया, मतलब आपको हर महीने SIP करनी है 10,000 रुपये की। अब हमने आपको 4 फंड्स बताएं, 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बताएं, 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड बताएं। तो इन चारों फंड में आपको इक्वल पैसा लगा के आपको SIP स्टार्ट कर देनी है। मतलब 10,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 रुपये आपको पड़ रहा है। तो हर फंड में अगर आप 2,500 रुपये की SIP कर देते हैं तो यहाँ पर आप 7 करोड़ रुपए तक पहुँच सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 10,000 रुपये आपका मंथली SIP हो गया, चारों फंड में आपने डिवाइड करके लगा दिया 2,500 करके, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है 15%। लेकिन आप ध्यान रहे, हमने आपको जितने भी फंड बताए, अभी चारों फंड बताए, चारों का अगर आप रिटर्न देखेंगे, एवरेज रिटर्न, किसी का भी रिटर्न 20% से नीचे का नहीं है। और सारे फंड बहुत पुराने और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद फंड है, सब ने बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी हमने आपको कैलकुलेशन के लिए 15% का रिटर्न पकड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 36 लाख रुपए। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड लगेगा 30 साल। अगर आप 30 साल लगा के छोड़ देते हैं, SIP करते हैं 30 साल के लिए 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ बन रहा है 36 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बन जा रहा है 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बन रही है। यहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 रुपये के SIP से आपको 7 करोड़ रुपए तक पहुँच सकते हैं। ये 7 करोड़ तब हम बता रहे हैं जब इसका कैलकुलेशन हमने सिर्फ पकड़ा है 15% का रेट ऑफ रिटर्न, जबकि हमने जो आपको फंड्स बताए ये इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देते हुए आ रहे हैं सालों से। तो अगर ये इससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो सोचिए इससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। अगर ये जितना रिटर्न बना के देते आ रहे हैं उससे ज़्यादा उतना ही रिटर्न देंगे तो ये आपका हो सकता है 10-12 करोड़ के आसपास भी आपका यहाँ पर वैल्यू बन जाए। लेकिन अगर 15% मिनिमम पकड़ते हैं, 15% जो कि लॉन्ग टर्म में 100% मिल जाता है अच्छे फंड्स में, तो यहाँ पर आपका 7 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा आपका राशि यहाँ पे बनने का पूरा चांसेस है। तो अगर सोच रहे हैं टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है 30 साल, लेकिन अगर आप सोचिए अगर आपकी एज 30 साल के आसपास है, अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये की इन चारों फंड में डिवाइड करके, तो जब आप 60 साल के आसपास पहुंचेंगे, जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे, तो आपके पास 7 करोड़ रुपए होंगे। तो उतना बड़ा अमाउंट जब आपके पास होगा तो आप अपने बाकी की लाइफ काफ़ी आराम से बिता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।